प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह में प्यारे भाइयों बहनों, आज हम ईश्वर के प्रेम के विषय में बात करेंगे। पवित्र बाइबल हमें बताती है उसके वचन में, प्रभु के वचन में, कि ईश्वर ने संसार से इतना प्यार किया कि उसके लिए अपना इकलौता पुत्र दे दिया, जिससे जो कोई उसमें विश्वास करे उसका सर्वनाश ना हो बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करे। प्रभु ने हमसे बहुत प्यार किया है। हम उसके प्रेम की वर्णन नहीं कर सकते, उसके लिए शायद शब्द कम पड़ जाएंगे, मेरे पास भी और आपके पास भी। प्रभु का प्रेम अनंत है, अथाह है, वो करुणा सागर है। प्रभु यीशु हमारे दया सागर है। उन्होंने हमारे लिए क्रूस पे अपने प्राण दिए ताकि हम पापों से मुक्त हो सकें और हम उस पवित्र निर्दोष मेमने के बहुमूल्य रक्त के मोल पर खरीदे हुए उसके दास हैं। पवित्र बाइबल हमें बताती है कि व्यवस्था का पहला नियम यही है कि हम अपनी सारी शक्ति, अपनी सारी बुद्धि से अपने ईश्वर को प्रेम करें, अपने तन मन से अपने ईश्वर को प्रेम करें, क्योंकि वो ईश्वर प्रेम है, वो प्रेम का सागर है। उसने हमारे लिए अपना बहुमूल्य रक्त बहाया। नए नियम में आप देखेंगे कि प्रभु यीशु ने कोढ़ियों को चंगा किया, मृतकों को जिलाया, बीमारों को चंगा किया, दुष्ट आत्माओं को निकाला। मरियम मगदलेना के अंदर 7 दुष्ट आत्माएं थीं। यीशु ने उसे उन 7 आत्माओं से बाहर निकाला, उनके वश से उन्हें बाहर निकाला और उसे चंगाई दी। सोचिए, उसने एक अर्धांग जो 38 सालों से बीमार था, अर्धांग रोगी था, उस जल कुंड के किनारे पड़ा रहता था कि कोई जब स्वर्गदूत आके कुंड के पानी को हिलाए तो कोई उसमें उतरे और वो चंगाई पाए। जो भी उतरता था उसमें वो चंगाई पाता था, लेकिन वो 38 सालों का बीमार अर्धांग योगी उसके अंदर नहीं जा सकता था, क्योंकि वो जब तक पहुंचता था तब तक पानी हिलना बंद हो जाता था और कोई पहले उसमें उतर जाता था। जब प्रभु यीशु ने उसे देखा तो उनको बहुत दया आई और उन्होंने उससे कहा, क्या तू चंगा होना चाहता है? उसने कहा, हाँ प्रभु, मैं चंगा होना चाहता हूँ। और प्रभु यीशु ने उसे चंगाई दी, उसे हाथ पकड़कर उठा कर खड़ा कर दिया। इसी तरह आप झोले के मारे का भी सुनेंगे, जिसको छत तोड़ के प्रभु यीशु के सामने लाया गया था और उन्होंने उसको चंगाई दी थी। उसको उन्होंने विश्राम के दिन चंगाई दी थी, जिससे फरीसियों ने प्रभु यीशु से कहा था कि आज के दिन आपने इसे कैसे चंगाई दी। इसी तरह उन्होंने लाजरुस को भी जीवन दान दिया। हम नए नियम में पढ़ते हैं कि एक विधवा का बेटा था, उसका एक ही सहारा था और वो मर गया और वो उसको दफनाने के लिए ले जा रही थी। प्रभु यीशु ने इसे देखा और उसको बहुत तरस आया, बहुत दुख हुआ यीशु को कि इसका जवान बेटा मर गया है, और उसने उसके बेटे को जीवन दान दिया। सोचिए, प्रभु यीशु हमसे कितना प्यार करते हैं। उन्होंने कोढ़ियों को चंगाई दी। हम शायद आज निकलते हैं रास्ते पे और सड़क पे पड़े किसी भिखारी को जो बीमार है या किसी रोग से ग्रस्त है, हम उसे छूना नहीं पसंद कर, छूना तो दूर, उसकी तरफ देखते नहीं, उससे कतरा के निकल जाते हैं। हम उससे प्रेम नहीं करते, जबकि प्रभु ने हमसे कहा कि एक दूसरे को प्रेम करो, जैसे मैंने तुमसे प्रेम किया वैसे ही तुम दूसरों को से भी प्रेम करो। प्रभु यीशु को घिन नहीं आई उसे छूने में। उसने उस कोढ़ी को, जिसके घाव से खून और मवाद निकल रहा था, उसने उसे छुआ और उसको चंगाई दी। सोचिए, प्रभु यीशु हमसे कितना प्रेम करते हैं, कितना प्रेम करते हैं कि उन्होंने अपने शरीर का एक एक बूंद खून बहा दिया हमारे पापों की रिहाई के लिए। उस निर्दोष मेमना जो हमारे सारे पाप अपने ऊपर ले गया, आदि काल से जो पाप था, जो आदि पाप था, प्रभु यीशु ने उसे मिटाया। उसने हमसे, पिता से हमारा मेल कराया। अपना बलिदान देकर, क्रूस पर चढ़कर उन्होंने हमारा और पिता का मेल कराया।
हमें भी अपने प्रभु परमेश्वर से अपने सारे तन, सारे मन, सारी शक्ति, सारी बुद्धि से प्रेम करना है और एक दूसरे को भी प्रेम करना है। आज हम देखते हैं कलीसियाओं में कि लोग चर्च में आते हैं, मिलते हैं एक दूसरे से, प्रेम दिखाते हैं, बहुत बात करते हैं वहाँ, लेकिन चर्च के गेट से बाहर निकलते ही हम एक दूसरे को भूल जाते हैं। किसी के दुख दर्द में जाना शायद हम नहीं पसंद करते, सोचते हटाओ, टालो, जितने दिन टाल सको। लेकिन प्रभु यीशु ने ये नहीं कहा। उन्होंने कहा एक दूसरे को अपनी तरह प्रेम करो, अपने पड़ोसी को अपने जैसा प्रेम करो। आधी कलीसिया में किसी का कुछ नहीं था, सबकी साझेदारी थी। आपने पढ़ा होगा प्रेरित चरित्र में कि किसी का वहाँ कुछ भी नहीं था। लोग अपनी संपत्ति बेचकर प्रेरितों के चरणों में रख देते थे और जिसको जो ज़रूरत होती थी उन पैसों से उनकी ज़रूरतें पूरी की जाती थी। क्या आज हमारी कलीसिया में ऐसा कुछ है? क्या हम किसी के लिए आगे बढ़कर कुछ करना चाहते हैं? नहीं, हम अपने ही दुख तकलीफ़ों को बहुत समझते हैं और अपने में ही खुश रहना जानते हैं। कभी किसी के लिए आगे बढ़कर कुछ करना नहीं चाहते। हम अंत के दिनों में जी रहे हैं। मैंने बार बार अपने वीडियो में यही कहा है कि हम अंत के दिनों में हैं, अभी भी समय है, जागिए, प्रभु का इंतज़ार करिए, वो दास बनिए जो प्रभु ने कहा है कि जो जागते रहते हैं और अपने स्वामी के आने की प्रतीक्षा करते हैं। वो कुंवारियाँ बनिए जो अपने साथ कुप्पी में तेल लेकर आई थी कि जब दूल्हा आया तो वो उनके साथ चली गई। वो 5 कुंवारियों की तरह नहीं जो तेल लाना भूल गई थी। हमें प्रभु के लिए जागते रहना, क्योंकि प्रभु का दिन किस दिन आ जाएगा ये किसी को नहीं पता है। प्रभु ने कहा कि प्रभु का दिन किस दिन आएगा वो खुद नहीं जानते, वो सिर्फ हमारा परम पिता ईश्वर जानता है। और आज का दिन बहुत पवित्र दिन है। आज पवित्र परमेश्वर का फीस्ट है। आज हम पवित्र आत्मा, परम पिता ईश्वर और प्रभु यीशु की आराधना करते हैं, क्योंकि वो एक ही परमेश्वर है। वो पवित्र एक ही परमेश्वर है जिसने हमारी रचना की, इस संसार की रचना की और हमें चुना। हम चुने हुए में आते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु ने हमें धरती का नमक कहा है। अगर नमक ही अपनी नमकीनियत खो दे तो वो किस काम का रह जाएगा? सिर्फ कि बाहर फेंका जाए और पैरों तले रौंदा जाए। ये प्रभु का वचन है। इसलिए हमें पृथ्वी का नमक बनना है। हमें अपने कार्यों से दूसरों को, अन्य जाति को ये दिखाना है कि हम प्रभु यीशु के अनुयायी हैं, हम उन पर विश्वास करते हैं। और प्रभु यीशु का प्रेम तो अनंत है। उसने हमसे वादा किया है कि वो संसार के अंत तक हमारे साथ रहेगा। मत्ती के अध्याय 28 में लास्ट में यही है कि मैं तुम्हारे साथ दुनिया के अंत तक रहूँगा। तो हमें किसी चीज़ की चिंता नहीं करनी, किसी चीज़ के से नहीं डरना है, क्योंकि प्रभु हमारे साथ है। ना फाइनल क्राइसिस से, ना किसी बीमारी के भय से और ना ही किसी चीज़ से डरना, क्योंकि प्रभु हमारे साथ है। उसने हमें आश्वासन दिया कि वो हमारे साथ है। राजा दाऊद के स्तोत्र में लिखा है कि वो अपने दूतों को तेरे नियमित आज्ञा देगा कि वो तुझे हाथों में उठा ले, ताकि तेरे पैर में पत्थर से ठेस ना लगे। वो हमसे पहले हमारी चिंता करता है। हम अपनी चिंता बाद में करेंगे, लेकिन वो हमारी चिंता हमसे बहुत पहले करता है। पवित्र बाइबल में लिखा कि माता अपने पुत्र को एक बार भूल सकती है, लेकिन प्रभु हमें कभी नहीं भूल सकता। उसने हमें अपनी हमारी माता के गर्भ में ही चुन लिया। इसीलिए प्रभु से अनंत प्रेम करिए, क्योंकि उसका प्रेम अनंत है। उसने हमसे बहुत प्रेम किया है। सबको जय मसीह की। मैं आपसे बार बार यही कहूँगी, आपस में प्रेम बनाएं, कलीसिया में प्रेम बना कर रखें, अपने पड़ोसियों से प्रेम करें और सबसे ज़्यादा अपने प्रभु ईश्वर से प्रेम करें, क्योंकि उसके सिवा हमारा कोई भी नहीं है।
हमारा विश्वास और हमारा भरोसा सिर्फ प्रभु यीशु मसीह और परमपिता ईश्वर और पवित्र आत्मा पर होना चाहिए। अपना जीवन आप पवित्र आत्मा के चरणों में रखें। उनसे कहें कि प्रभु आप मेरी अगुवाई करें, मेरा हर फैसला पवित्र आत्मा में होकर हो। फिर देखिए आपका कोई भी दुख आपके डेरे के निकट नहीं आएगा, क्योंकि दाऊद का कलाम यही कहता है कि तेरे डेरे के निकट कोई भी दुख नहीं आएगा, कोई महामारी तुझे नहीं मारेगी। प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की, सबको जय मसीह की।